बम। आज हमारे पास क्या है? परमाणु बम। और ये बहुत जरूरी था परमाणु बम। क्यों जरूरी था समझिए। 1962 में जब चाइना ने हमला किया था तो इस चोट्टे हरामी ने क्या कहा था कि हम 50 साल बाद फिर हमला करने आएंगे। बताइए 50 साल कब हो रहा था? 2012। 2012 का था 50 साल बाद फिर हमला करने आएंगे। तो जरूरी था कि परमाणु बम का रह जाना। तो उस 50 साल होने से पहले ही भारत के पास क्या हो गया? परमाणु बम आया 2012 में। अभी तक नहीं आएगा और अब आएगा भी नहीं। यहाँ पर अब नहीं आएगा। आएगा तो इतना विश्वास है हमारा विद्यार्थी भी लड़ेगा। नहीं समझ आएगा। बाहर में जाए ऐसा जिंदगी जो देश के काम नहीं है। एक बार चला जाएगा वहीं मार के। सोचो को गोली खत्म होगा ना तो 3 रुपया वाला कॉलम से कोच के मार देगा। समझ में गया? हमें सियाही नहीं पड़ता, खड़े कोच दो आर पार हो जाए। भोगबे कितना करता था इतनी चुकी। यहाँ पर बिहार का दूगो रहेगा, एगो पैर पकड़ेगा, पैर छान ले रहेगा, पैर एगो हाथ लेगा, चल ले चलेगा मार ससुरा के। यहाँ पर नहीं समझ में आया। कोपचा में ले जाके मारो। यहाँ पर अब नहीं होगा। यहाँ पर अब वो गया जमाना जब एक समय था वहां पे। अब ऐसा नहीं हो सकता है। अब कभी भी भारत के ऊपर आंख उठा के देखा जाएगा। अब ऐसा नहीं, आंख नाक कान सब फाड़ देगा आदमी। लेकिन अभी भी भारत की 2-3-4 बहुत सारी समस्या है, जिसका एक राजनीतिक समस्या सबसे बड़ा है। चुनाव एक इतना बड़ा समस्या है कि समाज को जहर घोल दो, देश भाड़ में जाए, देश के लिए कुछ नहीं करना होता है। सोचिए यूक्रेन जैसा देश रूस को क्यों हरा दिया? क्योंकि यूक्रेन के पास लगभग 800 के संख्या में स्टिंगर मिसाइलें हैं जो कंधा पे रख के मार दिया जाता है। रूस की वायुसेना का सरदर्द बना हुआ है और अपनी भारतीय थल सेना पिछले 15 साल से स्टिंगर मिसाइल मांग रही है, तो भारत सरकार ने उसको 40 को दिया है। सोच सकते हैं इतना बड़ा देश में कितना दिया? अभी 40। 10 साल से मांग रहा था, 40 को दिया है। आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताई जाती और हम लोग के पास बहुत सारी जानकारियां होती हैं। इस जानकारी के होने के बावजूद हम लोग नहीं बताते हैं कि मनोबल टूटेगा। समझा गए? देश का मनोबल टूटेगा। अब भाई न्यूज वालों को पता चल जाएगा तो अबे बता देगा। सबसे बड़ी खबर हमारे ऊपर देखिए, हमारे चैनल की सबसे प्रिय विश्वकन्या से सुनिए क्या दिक्कत है यहाँ पर। और विश्वकन्या सब बता देगी। हम लोग के पास बहुत सारी जानकारी होने के बावजूद वही बताता है इंसान जिससे देश का मनोबल न टूटे वहां पर। लेकिन ये गलत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया की सेना लड़ती है हथियारों से, भारतीय सेना लड़ती है अपनी बहादुरी से। हथियार के नाम पर दिए कौन चीज है यहाँ पर? 1970 का जहाज दिया गया है MiG 21। हम कहते हैं कोई 1970 का मोटरसाइकिल चला के दिखाए, नहीं चला पाएगा, चलेगा वो। लेकिन 1970 का जहाज उड़ा रही है हमारी वायुसेना MiG 21। उसको वीडो मेकर कहा जाता है, विधवा बनाने वाला। जो पायलट जाता है उसकी पत्नी सोचती है तो गया हमारा पर। आज भी उड़ती है हमारे यहाँ पे। कितना अभिनंदन जी का जहाज गिरा, थोड़ी इंजन फेल हुआ था। क्या बोलेगा ये पाकिस्तान वाला सब? अभिनंदन जी में कमी थोड़ी था। दुनिया का सबसे ज्यादा युद्ध लड़ा हुआ जहाज था F-16 पाकिस्तान का। इसको मार के गिराए थे किससे? MiG 21। दुनिया का सबसे एडवांस F-16। अब मार के गिराए किससे थे? दुनिया का सबसे पुराना है MiG 21 से। जब टर्न मारे थे तो इंजन में बंद हो गया। इंजन बंद हो गया, मिसाइल हिट कर गई आके, वहीं गिर गए। आप समझा गया कि नहीं? आ गया? ये गलत होता है, देश के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इतना जितने घोटाले होते हैं, आर्मी को इस सब चीजों को बहुत कम फैसिलिटी दी जाती है। आर्मी को जितना पैसे दिए जाते हैं ना, उसका 60% पैसा केवल आर्मी का सैलरी और पेंशन में चला जाता है। केवल 40% पैसे से हथियार खरीदे जाते हैं। वो भी हथियार आज अगर जरूरत है तो आपको मिलेगा 10 साल के बाद। लेकिन चाइना को पता है कि इन सबके पास हथियार रहे ना रहे, इन सब के पास जो अभी भी 1962 का जो दिल में एकदम भरा हुआ है, जो आग भरा हुआ है ना, उसे जो बफोर्स तोप से ज्यादा खतरनाक है। मेजर शैतान सिंह थे, जब चीन से लड़ रहे थे, गोली खत्म हो गया था, 60 को चाइनीज को मार दिए थे चाकू से। बताओ, आप कल्पना कर सकते हैं जिसके आगे मशीन गन चल रही हो, चाकू लेके घुस गया उसमें कैंप में, भगदड़ मच गया, वहां भागने लगा, सब दौड़ा दौड़ा मारे, सब नमवा ठीक है रखा है शैतान। तो ये जुनून होना चाहिए। अब बात बताइए, वीर अब्दुल हमीद को आरसीएल गन मिला था। कहा जाता है कि ये एक ऐसा गन है कि अगर आप इससे चलाएं तो आप अपनी मौत को खुद ही बुलाएं, क्योंकि जब आरसीएल गन फायर करती है ना तो पीछे इतना धुआं कर देती है कि आपका लोकेशन अपने से पता चल जाएगा। जैसे कोई एगो पटाखा छोड़ता है तो पता चल जाता है ना कहां से छोड़ा। आरसीएल गन पूरा धुआं धुआं कर देती है। और अमेरिका ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बेहतरीन टैंक दिया था, पैटर्न टैंक, जिसे अमेरिका ने खुद कहा था कि इसे कोई नहीं मार सकता है। अब वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के तीनों टैंक को उड़ा दिया। किस गन से? आरसीएल गन से। लेकिन वो हिम्मत के बदौलत पे। लेकिन आखिरी जो चौथा टैंक था पाकिस्तान का एकदम सामने था और वीर अब्दुल हमीद का आरसीएल गन एकदम सामने था। दोनों ने एक साथ फायर किया तो
इधर से टैंक उड़ा, इधर से वीर अब्दुल हमीद का चिथड़ा उड़ गया, लाश बटोरा गया था ऐसे वीर बहादुर का। तो हमारी सेना अपनी बहादुरी पे लड़ती है, लेकिन ऐसा ये नहीं कि आप उनको जान मरने के लिए थोप दीजिए। उनका भी अपना परिवार होता है, उनके भी बाल बच्चे होते हैं, आप उसका भी कर्तव्य बनता है, आप उनको कम से कम लड़ने के लिए साहस हथियार तो दीजिए। कितना अजीब बात है कि आज हम लोग खरीद रहे हैं AK-203 राइफल, आज खरीद रहे हैं लोग, अभी भी एक बन के नहीं आया, अभी 2023 से आना चालू होगा। ये सब उनको रहना चाहिए। और नियम भी आर्मी का ऐसा है, कुछ बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो टर्मिनेट हो जाएंगे। और हम लोग क्या है कि भाई उतना ही बता सकते हैं कि जितना देश का मनोबल ना टूटे, क्योंकि हम लोग तो न्यूज चैनल के बीच कन्या है नहीं कि अपने चैनल के लिए कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे जो जरूरी है वही हो सकता है। यहाँ पे ब्रह्मोस मारा गया था गवर्नमेंट बोलती तो फंस जाती कि नहीं फंस जाती। और लेकिन भारत की सेना का मनोबल रहता, लगता है गलती से हो गया। हम कह रहे हैं सोचते हैं, हम बताते हैं मेन रीजन क्या है। सुनिए आप, हमरा पे नियम लगेगा, पाकिस्तानी हमरा बोलेगा, उन सबको तो अपने भड़कल लाता है हमरा पे, कहता है कैसा आदमी है यार ये कुछ बोल देता है यार, गरियाते नहीं है लेकिन बाकी कुल काम कर देते नहीं समझ आया। शुरुआत से ही हमको फौज में जाना था, नहीं जा पाए तो कहीं ना कहीं गुस्सा निकलेगा कि नहीं लेंगे। अब गए रहते तो अब तक तो पीओ के निपटा चुके रहते मार और के काम हो गया रहता। लेकिन देश के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। और आज काफी शर्म की बात है कि हमारे देश के IIT बड़े बड़े जगहों से निकलकर इंजीनियर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी चले जाते हैं। आप पैसा बहुत कमा लीजिएगा, एक बार देश के लिए भी सोचिए। और ये देश के नेताओं के लिए भी कहते हैं, एक विधायक और नेता के पीछे 4 गो 5 गो बॉडीगार्ड मिलता है, और एक बेचारा वैज्ञानिक अपना सब्जी खुद खरीदता है। मनोबल गिर जाता है वहां पर। उनसे सुनकर छीन के दे देना चाहिए किसको, वैज्ञानिक सब। जब जाएगा सड़क पे दिखेगा, अरे भाई कोई कौन जा रहा है, इसरो का साइंटिस्ट है, बढ़िया बत्ती वाला गाड़ी लगा रहेगा सड़क, तब लगेगा कि नहीं हाँ देश के लिए कर रहा है तो देश भी इनके लिए कर रहा है। म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए। सब अमेरिका छोड़ आ जाएगा सब वहां पे, कहेगा से क्या फायदा हुआ रह के, जोमेटो पे बर्गर खाने से अच्छा यहाँ घूमो ना अपने गली में एकदम बढ़िया से। यहाँ पर तो व्यवस्था भी रहना चाहिए बेहतरीन ढंग से यहाँ पर। इस वजह से, वरना हमारे पास किसी चीज की कमी है, सुनीता विलियम से लेके जितना भी भारत की ओरिजिन के रहते हैं यहाँ पर, तो ये सब का भी जरूरत है। शिक्षा को कभी इन लोगों ने बढ़ाया नहीं, और आज भी देखिएगा सरकारी शिक्षा के बदौलत गड़बड़ हो जाएगा। क्या करिएगा, बिहार में सरकारी शिक्षकों की बात बताए, उनको 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलता। समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए ना, तो उसमें टीचरों को 2 कैटेगरी कर दिया। गलत बात है कि नहीं यहाँ पर? अरे कम से कम टीचर पढ़ाई पे ध्यान देगा कि अपनी सैलरी पे ध्यान देगा? उसको सैलरी दीजिए, बढ़िया ट्रेनिंग दीजिए उसको। क्या चीज है, अब सैलरियों के लिए लड़ने के लिए दे दिया होगा, लाठी खाएगा, उसको लाठियों पीट देता है। इस देश का सबसे बड़ा खुशनसीबी थी जब राष्ट्रपति के पद पर APJ अब्दुल कलाम बैठे थे और प्रधानमंत्री के पद पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे। इन दोनों का कोई नहीं था। आप अगर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का देश के सिवा कोई नहीं था, और इन लोगों ने अपना सब कुछ देश को देके चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी का स्वास्थ्य खराब था, और वो 16 अगस्त के दिन उनका देहांत हुआ था, 15 अगस्त के दिन नहीं, क्योंकि इस दिन देश खुशियां मना रहा था। यमराज को भी व्यक्ति ने एक दिन रोक दिया था। आज हमारा देश आजादी की खुशियां मना रहा है। आज अगर हमको लेके चले जाओगे तो रंग में भंग पड़ जाएगा। यमराज भी हो तो एक दिन इंतजार करके रखो आप। ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम। क्या आज आप कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में इतना देश प्रेम है? आज देश से ज्यादा अपना राजनीति महत्व रखने लगा है। ये देश के लिए सही बात नहीं है। लेकिन ऐसा अब शायद नहीं हो इस पृथ्वी पर कि भारत को एक APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री एक साथ देखने को मिले। इस समय पूरी दुनिया दहल जाती थी कि दोनों की जो जोड़ी है ना, तबाह कर देगी किसी को, और कोई नहीं झुका था उस समय। आज भले हम लोग जो उतराते हैं, चाइना डरता है कि इन्हीं दोनों की देन है यहाँ पर। अब तो राजनीति, जाति, धर्म, मजहब, उल्टा सीधा बयानबाजी यही हावी हो चुका है। इसको निकलने की जरूरत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज अब आगे का क्लास कल करते हैं।